ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि मिंग फई अब कैसल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मान गया था और नॉर्मा वहां पर उसका वेलकम करती है। अब आगे हम देखते हैं कि मिंग फई अपना सारा सामान लेकर मेट्रो के अंदर आने की कोशिश करता है और वहाँ के सिक्योरिटी से सीसी लाइन के बारे में पूछता है। तो वो सिक्योरिटी वाला उसे एक भिखारी समझकर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, जिस पर मिंग फई उसे अपना सबवे का कार्ड दिखाता है। तो वो गार्ड कहता है कि उसने सीसी लाइन के बारे में कभी नहीं सुना और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर मिंग फई सोचता है कि इसमें मेरी ही गलती है, मुझे ही उस आदमी की बात नहीं सुननी चाहिए थी जब उसने बोला था कि सबवे पर जाकर तुम अपना कार्ड स्वाइप करना तो तुम सीधा कैसल कॉलेज पहुँच जाओगे। इसके बाद वो सोचता है कि वो जाकर अपने बचे हुए पैसे से हैम बर्गर खाएगा, लेकिन शॉप वाले भी उसे भिखारी समझकर शॉप में घुसने नहीं देते। और तो और वहाँ के कुछ भिखारी भी उसे अपना दोस्त कहकर बुलाते हैं, जिस पर मिंग फई गुस्सा हो जाता है और तभी पीछे से एक और लड़का आकर उससे पैसे मांगने लगता है, जिस पर वो और भी ज्यादा काफी गुस्सा हो गया था। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम फिंगर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी कुछ हालतों की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे बस थोड़े पैसे उधार मांग रहा हूँ। और तभी फिंगर की नजर मिंग फई के कार्ड पर पड़ती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम कैसल कॉलेज से हो, जिस पर मिंग फई हाँ में जवाब देता है। तो फिंगर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन मिंग फई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो, जिस पर फिंगर अपना कार्ड निकालकर उसे दिखाता है और मिंग फई को उस पर यकीन हो जाता है। आगे मिंग फई फिंगर से उसका ग्रेड पूछता है, तो वो उसे बताता है कि वो अभी 8th ग्रेड में है। दरअसल 4th ईयर के बाद ही मुझे ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं 4 बार फेल हो चुका हूँ। इसके बाद मिंग फई उसे सीसी लाइन के बारे में पूछता है, तो फिंगर कहता है कि हाँ, यहाँ पर हमारी ट्रेन आती है और हमारा कॉलेज माउंटेन्स के बीच में छुपा हुआ है, इसीलिए हम नॉर्मल ट्रेन से वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन अगर तुम हाई रेटिंग के होते तो वो खुद तुम्हें पिकअप करने के लिए आते, लेकिन लो रेटिंग वालों को ऐसे ही सबवे का वेट करना पड़ता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब मिंग फई आंखें खोलता है तो उसे एक बेल की रिंग सुनाई देती है और वो एक अलग जगह पर होता है जहाँ बहुत सारे लोग भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और ये सब बस उसका एक सपना था। लेकिन फिर वो देखता है कि फिंगर अब वहाँ से गायब हो चुका था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और लड़का बैठा है जो उससे कहता है कि टाइम हो गया है, क्या तुम तैयार हो। इसके बाद वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। वो कहता है कि ब्रॉन्ज माउंटेन मेल्ट हो जाएगा, ओशियन बॉयल हो जाएगा, धरती पलट जाएगी और आखिर में एक तूफान सब खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद जब मिंग फई उस लड़के की आंखों में देखता है तो वो जलने लगता है और तभी उसकी दोबारा से आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये भी एक सपना था। नींद खुलने के बाद वो देखता है कि फिंगर अभी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा होता है और तभी अनाउंसमेंट भी होती है कि सीसी लाइन के पैसेंजर जल्दी से स्टेशन पे आ जाए। तभी वहाँ से एक गार्ड आता है और उससे कहता है कि मुझे अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाओ। वो गार्ड फिंगर से कहता है कि अभी तुम्हारी रेटिंग F हो गई है, जो कि एक टाइम पर A हुआ करती थी। तभी मिंग फई वहाँ पर आकर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं 1st ईयर में हूँ और मेरा नाम लू मिंग फई है। और उसका नाम सुनते ही वो आदमी पागल जैसा हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम वही मिंग फई हो ना जो S रैंक का है। और ये सुनकर फिंगर भी हैरान हो जाता है कि तुम्हारी रेटिंग प्रिंसिपल के बराबर कैसे है और तुम्हें कोई पिकअप करने कैसे नहीं आया। फिर वो गार्ड कहता है कि प्रोफेसर अभी कंट्री से बाहर है और उन्हें आने में लेट हो गया, लेकिन फिर भी अगर तुम अपना कार्ड स्वाइप करके गेट से गुजरते तो कॉलेज उसी वक्त तुम्हारे लिए ट्रेन भेज देती। और ये सुनकर मिंग फई भी कहता है कि तब तो मैं बेकार में ही उतने देर से यहाँ पर वेट कर रहा था। इसके बाद ट्रेन में मिंग फई अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है और प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें कॉलेज में जाने से पहले कुछ बातें बताऊंगा और फिर वो फिंगर को भी वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो प्रोफेसर उसे एक अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बोलता है और मिंग फई भी बिना उसे पढ़े ही उस पर साइन कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर बताना शुरू करते हैं कि कुछ नए स्टूडेंट इससे बहुत डर गए थे, पर मैं ट्राई करूंगा तुम्हें डर ना लगे। हमारा कॉलेज 4 से 5 साल का है, मगर हमारे कॉलेज का कोर्स स्पेशल है। हम लोग जिस पर रिसर्च करते हैं वो है ड्रैगन्स। हर कल्चर ड्रैगन्स के बारे में जानता है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि ड्रैगन्स असल में क्या है और हमारा मकसद उन्हें मारने का है। लेकिन नॉर्मल लोगों को ये नहीं पता कि इंसान और ड्रैगन के बीच में वार सदियों से चली आ रही है। इंसानों ने ड्रैगन्स के बिना ही हिस्ट्री लिखी है, मगर असलियत में हिस्ट्री के हर एक लाइंस में ड्रैगन्स हैं। इसीलिए हमारा मकसद है एक ऐसा हीरो बनाना जो कि ड्रैगन का सामना कर सके। अब ये सुन के मिंग फई को लगता है कि प्रोफेसर का दिमाग खराब है, तो वो उनसे कहता है कि आपको हीरो की नहीं शायद एक डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और वो वहाँ उसी लड़के को देखता है जिसे उसने सपने में देखा था। वो लड़का मिंग फई से कहता है कि प्रोफेसर ने जो भी कहा सब सच कहा है और मैं भी कैसल कॉलेज में ही जा रहा हूँ। तभी मिंग फई विंडो के बाहर देखता है
जहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाता है। फिर वो लड़का उससे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग निडहॉग को उसके थ्रोन के ऊपर ही मार दिया गया था और उसका थ्रोन एक बर्फ से घिरा हुआ स्नो माउंटेन है। उसे मारने वाले ने उसकी बॉडी को माउंटेन के ऊपर ही छोड़ दिया था और उस समय को सब फर्स्ट एज कहकर बुलाते हैं और उस दिन सब खुशी मना रहे थे। और शायद अगर उस दिन ऐसा ना हुआ होता तो आज की दुनिया अलग होती। और तभी मिंगफई दोबारा से अपनी आंखें खोलता है और हमें पता चलता है कि वो फिर से सपने में उसी लड़के से बात कर रहा था। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम अचानक से बीच में बेहोश हो गए थे। मैंने पहले स्टूडेंट्स को डरते हुए देखा है, लेकिन तुम पहले हो जो ऐसे बेहोश हो गया। क्या तुम्हें ड्रैगन से इतना ज्यादा डर लगता है? जिस पर मिंगफई कहता है कि मुझे ड्रैगन्स का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर है कि मैं आप जैसे पागल आदमी के साथ कहाँ जा रहा हूँ। जिस पर वो प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम पागल हैं? चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और अपना नाम टॉमिया बताता है। वो मिंगफई से कहता है कि तुम्हारे जैसा एस क्लास का जीनियस यहाँ 40 सालों में पहली बार आया है। जिस पर मिंगफई पूछता है कि क्या पिछला एस क्लास स्टूडेंट अभी भी कॉलेज में है? तो टॉमिया कहता है कि नहीं, उसने अपनी जान ले ली। और तभी प्रोफेसर इस टॉपिक को टाल देते और मिंगफई से कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए 2 प्रूफ्स लाए हैं। इसके बाद वो एक सूटकेस के अंदर से एक स्केल निकालते हैं और कहते हैं कि ये कोई मामूली स्केल नहीं है। और वो मिंगफई से पूछते हैं कि क्या तुम्हें गन चलाना आता है? जिस पर मिंगफई कहता है कि हाँ, मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग में सीखा था। आगे वो लोग उसे एक पिस्टल देकर उस स्केल को शूट करने के लिए कहते हैं और जब वो उस पर गन से शूट करता है तो वो उसके रिकॉइल की वजह से नीचे गिर गया था। लेकिन ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि उस गन की गोली से भी उस स्केल पर एक खरोच तक नहीं आई थी। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ड्रैगन का स्केल है और ये 1900 के एक एंशिएंट सिटी में मिला था। तो ये सुनकर मिंगफई कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि ये बस एक हाई टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम तुम्हें दूसरा प्रूफ दिखाते हैं। और इतना कहकर वो दूसरा सूटकेस ओपन कर देते हैं और साथ में कहते हैं कि ये उन्हें 1796 में मिला था और इसे एक बहुत बड़े जाइंट स्नेक ने निगल लिया था। और वहाँ के लोगों ने जब उस स्नेक को मारा तो उसके पेट में ये मिला था। ड्रैगन को मारना बहुत मुश्किल होता है, खासकर फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के ड्रैगन को। उनका सोल कभी भी मरता नहीं और वो बार बार जिंदा हो जाते हैं। और तभी मिंगफई उस सूटकेस के अंदर एक छोटे ड्रैगन को देखता है तो उसे देखकर वो कहता है कि आप लोग मुझे एक खिलौना क्यों दिखा रहे हो? तो प्रोफेसर उससे कहता है कि खिलौने से तुम्हारा क्या मतलब है, इसे ध्यान से देखो, इसके डिटेल्स को देखो। और फिर मिंगफई जब उसके थोड़ा करीब जाता है तो उसे लगता है कि जैसे उस ड्रैगन ने अपनी आंखें खोल दी हो। और तभी वो ड्रैगन कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो देखकर प्रोफेसर और टोमाया बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लू मिंगफई के ब्लड सेल्स की वजह से ये जिंदा हो गया है। पर तभी वो ड्रैगन फिर से अपनी आंखें बंद कर देता है और सो जाता है। यहाँ प्रोफेसर मिंगफई को देखकर कहते हैं कि ये इतना जल्दी नहीं जागना चाहिए था, ये कोई मिरेकल से कम नहीं, तुम कमाल के हो। लेकिन मिंगफई इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। पर वो प्रोफेसर और टोमाया उसे पकड़ लेते हैं। आगे फिर मिंगफई रोते हुए कहता है कि अभी मेरा दुनिया देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। इसके बाद प्रोफेसर उसे एक वॉक पर ले जाते हैं जहाँ मिंगफई पूछता है कि क्या वो कॉलेज से बाहर निकल सकता है। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने हमारा एग्रीमेंट साइन किया है, तो अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो हमें तुम्हारा ब्रेन वॉश करना होगा। जिस पर वो कहता है कि क्या इसका मतलब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा उसके बाद? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, और अगर तुम फिर से अपने घर वापस चले गए तो दूसरे कॉलेज में जाने से पहले दोबारा एक क्लास रिपीट करना होगा। तभी प्रोफेसर उससे कहते हैं कि असली दुनिया इतनी बड़ी है कि तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा और इसके कंपेयर में तुम जिस वर्ल्ड में रहते हो वो एक धूल के बराबर भी नहीं है और इसीलिए रियल वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। और जब मिंगफई कॉलेज के गेट से इंटर करता है तो वो देखता है कि कैसल कॉलेज बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी। आगे प्रोफेसर कहते हैं कि तुम सब जिन कंट्री के हिडन जगह पर जाकर ड्रैगन किंग को मारोगे। इसके बाद मिंगफई पूछता है कि वैसे कॉलेज के अंदर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और तभी अचानक से वहाँ पर एक हॉर्न बजता है और वहाँ पर गन्स चलने लगते हैं, जिसकी वजह से मिंगफई और प्रोफेसर छुप जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जो आपस में एक दूसरे पर गन चलाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर को भी एक बुलेट लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर मिंगफई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे पर फायर कर रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट मर चुके थे और ऐसे ही देखते देखते वहाँ लगभग सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। इसके बाद मिंगफई वहाँ से एक डॉक्टर की तलाश में निकल जाता है, पर तभी वो वहाँ पर 2 स्टूडेंट को देखता
दिखता है जो कि एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और देखते ही देखते वो दोनों अपने स्वॉर्ड से वहाँ पर फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट काफी खतरनाक थी। मिंग फई ये सब देखकर सोच रहा था कि आखिर इस कॉलेज में चल क्या रहा है, लेकिन तभी उसके सामने नुओ आ जाती है जो उसकी तरफ गन करते हुए उसे नीचे झुकने को कहती है और उसके पीछे खड़ी होकर फायर करने के पोजीशन में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि नुओ उसे मारती वो लड़की नुओ पर फायर कर देती है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। और यहाँ पर मिंग फई को फिर से उसी लड़के की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा था कि चलो उन्हें अपनी जुर्म की सजा देते हैं। और फिर मिंग फई उस लड़की पर फायर कर देता है और बाहर निकलकर उन दोनों लड़कों को भी फायर करके मार देता है। बाहर जैसे ही वो दोनों लड़के मरते हैं वहाँ पर विक्ट्री का एक गाना बजने लगता है और वहाँ बहुत सारी लड़कियां आकर सभी स्टूडेंट को ट्रीट करने लगती है। तभी मिंग फई के पास एक प्रोफेसर आते हैं जो उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम एक फ्रेशमैन हो, जिस पर वो उन्हें हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो प्रोफेसर उस पर चिल्लाने लगते हैं और अभी से इस एक्टिविटी में ज्वाइन होने के लिए डांटते हैं। लेकिन तभी पीछे से वही दूसरे वाले प्रोफेसर भी आ जाते हैं। वैसे उसका नाम गूडे है और उन्हें जिंदा देखकर मिंग फई डर जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो मर चुके हैं। जिस पर प्रोफेसर गूडे मिंग फई से कहते हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो मिंग फई कहता है कि आपके ड्रेस के ऊपर लगा हुआ ये खून इस बात का प्रूफ है कि आप जिंदा नहीं हो। जिस पर वो प्रोफेसर कहते हैं कि ये नकली है, आज कॉलेज का लेजर डे है इसीलिए स्टूडेंट्स जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए हम वो बुलेट यूज कर रहे थे, वो भी सिर्फ बेहोश करने वाली। इससे किसी को चोट नहीं आती, बस इसमें से ब्लड जैसा मार्क बन जाता है। इसके बाद दूसरे प्रोफेसर इंजर्ड स्टूडेंट को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर प्रिंसिपल को कॉल करके शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं कि इस साल के लेजर डे में आज बहुत हंगामा हुआ और हमारे 2 स्टूडेंट कजिन प्रेसिडेंट ने पूरे कॉलेज को बैटलफील्ड बनाकर रख दिया और इसका खर्चा बहुत ही ज्यादा है। तो प्रिंसिपल इसके जवाब में कहते हैं कि इसका खर्चा हम कॉलेज के फंड से करेंगे और नेक्स्ट ईयर मैं खुद तुम्हारे साथ लेजर डे पर एंजॉय करूंगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं लू मिंग फई से बात करना चाहूंगा, जिस पर प्रोफेसर मिंग फई से उनकी बात कराते हैं। प्रिंसिपल मिंग फई को पहले ही दिन 2 प्रेसिडेंट को हराने के लिए कांग्रेट्स कहते हैं और कॉलेज में वेलकम करते हैं। आगे प्रोफेसर उससे वहाँ से भाग जाने को कहते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मिंग फई से बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि उनके प्रेसिडेंट को हराने वाला वही है। इसके बाद हम प्रिंसिपल और एक आदमी को बात करते हुए देखते हैं जहाँ प्रिंसिपल कह रहा था कि 8 साल पहले की लड़ाई में हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और एकदम डिसिप्लिन में रहते थे, लेकिन फिर भी वो मारे गए। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं, सिर्फ एक जीनियस की जरूरत है, एक ऐसा लीडर जिससे वो ड्रैगन किंग खुद डरे। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि हमारे 2 स्टूडेंट प्रेसिडेंट सीजर और चू जियांग भी जीनियस हैं, लेकिन लू मिंग फई में ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रिंसिपल कहता है कि उसके एस क्लास होने के पीछे एक रीजन है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि उसके स्ट्रॉन्ग बनने से पहले ही वो सीजर और जियांग के बीच में दबकर रह जाएगा। तो इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि एक जीनियस एक स्वॉर्ड की तरह होता है जिसे नुकीला बनाने के लिए स्टोन से प्रेशर देना पड़ता है, इसलिए मुझे यकीन है कि मिंग फई इसमें जरूर कामयाब होगा। आगे हम देखते हैं कि मिंग फई अपने डॉर्म के अंदर आ चुका था और तभी फिंगर उसके पीछे से आकर उसे वेलकम करता है और कहता है कि हम दोनों रूममेट्स हैं। फिर फिंगर उससे कहता है कि तुम अभी कॉलेज में नए आए हो और तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें कॉलेज घुमाता हूँ। इसके बाद फिंगर उसे पूरा कॉलेज घुमाता है। तो मिंग फई ये सब देखने के बाद कहता है कि यहाँ के स्टूडेंट एकदम मामूली दिखते हैं, इन्हें देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि ये लोग ड्रैगन्स मारने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिस पर फिंगर कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉलेज के अंदर कोई भी स्टूडेंट अपना कोटोडोमा यूज नहीं कर सकता। इसके बाद फिंगर उसे कोटोडोमा टीचिंग एरिया में लेकर जाता है और कहता है कि पूरे कॉलेज में तुम सिर्फ यहीं पर कोटोडोमा यूज कर सकते हो। और तभी मिंग फई एक लड़की को अपने कोटोडोमा से मेकअप करते हुए देखता है और वो उससे काफी इम्प्रेस होता है। आगे फिंगर कहता है कि कोटोडोमा की पावर ड्रैगन इंस्क्रिप्शन और ड्रैगन ब्लड लाइन के बीच से मिलती है और आज तक टोटल 100 कोटोडोमा मिले हैं और कॉलेज में हर कोटोडोमा का एक नंबर है, जिसका जितना कम नंबर वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट अपना कोटोडोमा कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे वहाँ पर हर तरफ पानी फैलने लगता है और ये देखकर फिंगर और मिंग फई भागने लगते हैं। तो फिलहाल हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे के पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।